नहीं जी, यूके और फ्रांस की हुकूमतों ने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वन इन वन आउट पॉलिसी नाफिज कर दी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये वन इन वन आउट पॉलिसी है क्या, इससे किसको फायदा हो सकता है, और जो गैर कानूनी तरीके से इंग्लिश चैनल फ्रांस से क्रॉस करके यूके में दाखिल होते हैं, अब उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी खबर और भी बाद में बताऊंगा कि एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि फुटबॉल टीम के साथ नॉर्वे खेलने के लिए गया था, एक भी मैच नहीं खेला। जिस दिन वो नॉर्वे पहुंचा उसी दिन गायब हो गया। उसका नाम क्या है और कहां से उसका ताल्लुक था और अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए जरा वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, दोनों जो है ना वो अहम खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके और फ्रांस की हुकूमतों ने चंद दिन पहले मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लाया अमल इख्तियार किया था, वन इन वन आउट पॉलिसी। और मैंने सोचा कि अब मैं डिटेल के साथ देसी तरीके ना तानू दस दियां कि मकसद की ये होएगा कि ए पॉलिसी के तहत। और ये जनाब एक साल के लिए फिलहाल जुलाई 2026 तक पॉलिसी नाफिज की गई है। इसमें ये होगा, ये जरा सुनने वाली बात है, फ्रांस में या यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे लोग जो फ्रांस से आके फिर वो यूके छोटी किश्तियों के साथ जाते हैं। अब इस पॉलिसी के तहत यूके ने कहा है कि जो लोग छोटी किश्तियों के साथ एडल्ट्स जिनकी उम्र 18 साल से जायद होगी वो आते हैं यूके में, यूके आके वो उनको पकड़ा जाता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इनकी जो असाइलम पनाह की दरख्वास्त है वो काबिल कबूल नहीं है, तो चंद दिन में फैसला करके उसको उसी वक्त वापस फ्रांस भेज दिया जाएगा। और फ्रांस की हुकूमत जो है ना उस बंदे को ले तो लेगी, लेकिन उसके बदले यूके को एक ऐसा इमिग्रेंट दे देगी, एक ऐसा वहां पर तारकीन वतन जो है ना वो यूके के हवाले कर देगी कि जिसने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया फ्रांस में रहते हुए, और इसके साथ साथ उसका करैक्टर ठीक है और उसके पास जनाब जवाज भी है, मेहनत काश है, जो भी है, तो वो बंदा फिर जनाब यूके को दे दिया जाएगा। और यूके से ऐसा बंदा जो मतलब यूके को पसंद नहीं है पनाह के वाले से, तो वो वापस कर दिया जाएगा। वन इन यानी इन हो गया, वन आउट, दूसरे को बाहर निकाल दिया। ये पॉलिसी इस वक्त जनाब नाफिजुल अमल हो चुकी है और कल इस पॉलिसी पर बाकायदा नफाज कर दिया गया है। एक किश्ती आई है, उसमें जितने भी माइग्रेंट्स से बड़े उनको पकड़ लिया गया है और अब उनको वापस उनमें से जितने भी होंगे उनको फ्रांस दोबारा भेजा जाएगा। या फिर वो लोग ऐसे यूके में रहने के अहल होंगे जो वहां पर अपने किसी रिश्तेदार का होना साबित कर देंगे कि जी मेरे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली वहां होती है और वो डंकी लगा के उनके पास जाना चाहते हैं, तो उनको भी यूके रख लेगा और पनाह की दरख्वास्त उनकी जो है वो नजरसानी उस पर की जा सकती है। ये पॉलिसी नाफिज करने का मकसद उन लोगों का बिजनेस तबाह करना है जो इलीगल तरीके से लोगों को फ्रांस से यूके भारी मुआवजा लेके पहुंचाते हैं। ये रबड़ की किश्तियां होती हैं और इसमें जनाब हवा भर के छोटी सी किश्ती होती है, 8-10 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें 70-70 बंदे बिठा के ना बच्चे, खवातीन, माइयां, बाबे, बुढ़े, जवान सारे उत्ते लद के ना समुद्र च तोड़ देंगे। इंग्लिश चैनल की पट्टी जो तकरीबन को 34-35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, वहां से फिर और अब तक तकरीबन हजारों लोग लुकमा अजल बन चुके हैं जो कि इस रास्ते से जनाब जाते हुए रास्ते में डूब जाते हैं। ये बहुत एक जालमाना तरीके से लोगों को यूके भिजवाया जाता है। इसमें स्मगलर्स का भी कसूर मैं कम गिनता हूं। ये जो लोग हैं ये चल के खुद जाते हैं ना स्मगलर्स के पास कि सानू ले जाओ, फिर उसको 1500 यूरो देते हैं और रेट मुख्तलिफ भी हो सकता है, और ये लोग फिर उनको यूके पहुंचाते हैं। यूके जाके भी ये नहीं होता कि जाते ही इनको प्लेट में रखे कागज मिल जाते हैं या इनको जॉब्स में इनकी इंतजार है कि जो उतो इलीगल लोग होंगे यूके दे जिन्होंने जाबा दईए तो इन्होंने घर दईए, ऐसा नहीं है। असल इम्तिहान उस वक्त शुरू हो जाता है जब आप इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाते हैं और हर वक्त आपको खौफ खतरा रहता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अभी जो रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी यूके में, वहां पर बाकायदगी के साथ एक साइड से लेकर रेड करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और जिस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं वहां से इलीगल लोग या पाकिस्तानी होते हैं या इंडियन होते हैं या नेपाली होते हैं या बांग्लादेशी होते हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, जिनको फौरी तौर पर डिटेन किया जा रहा है और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मालकान ऐसे लोगों को जॉब्स देते हैं उनको जुर्माने किए जा रहे हैं, और जुर्माने भी थोड़े नहीं, थब्बा पैसे। एक इमिग्रेंट्स अगर ऐसा इलीगल पकड़ा जाता है किसी रेस्टोरेंट से या किसी भी दुकान से,
काम करता हुआ, तो उस मालिक को 40,000 पाउंड जुर्माना किया जाता है। और अगर दोबारा कभी उस रेस्टोरेंट पर या शॉप पर पुलिस वाले इमिग्रेशन वाले आते हैं और दोबारा वही बंदा फिर उसने किसी और को रखा होता है, वो भी इलीगल है, तो दूसरी बार उस मालिक को 60,000 पाउंड जुर्माना किया जाता है। एक छोटी रकम नहीं हैगी। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त इंग्लिश चैनल के हवाले से फैली हुई है, क्योंकि होता ये है कि लोग पहले तो जाते कहते हैं कि किसी तरीके ना पाकिस्तान छाड़ जाइए, या इंडिया वाले कहते हैं कि इंडिया छाड़ जाइए और यूनान चले जाएं। यूनान के सफ़र बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहां पहुंच जाता है बंदा। पहुंचने के बाद चंद दिन वहां रहते हैं, कहते हैं नहीं जाना तो इटली है। इटली फिर आगे जो है ना वो डंकी लगा के जाने की कोशिश करते हैं, वहां भी बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन अगर पहुंच जाए फिर कहेंगे जी जर्मनी, फ्रांस या असि पुर्तगाल जाना है। घूमते फिरते फिर आखिर में ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं इतने कख नहीं पिया, यूके चलने हैं। ये फिर जनाब ये छोटी किस्तियां जो इनका सहारा लेके यूके की तरफ निकलते हैं, और फिर जनाब इनकी जो है ना वो नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है। एक तो खबर ये थी। दूसरी खबर कराची लियारी से ताल्लुक रखने वाला एक यंग बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉलर जो कि मुस्लिम हैंडलर्स फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलता था। नॉर्वे में एक टूर्नामेंट चल रहा था, स्ट्रीट फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से, यानी छोटे बच्चों का टूर्नामेंट, और उसमें पाकिस्तानी टीमें भी जो ना उन्होंने शिरकत की थी। और उसके बाद ये हुआ कि ये जो लड़का जिसका नाम अमानुल्लाह रऊफ बलोच है, ये लियारी में रहता है और बड़ा टैलेंटेड है। लियारी में वैसे भी बड़े बड़े अच्छे फुटबॉलर जो है ना वो पैदा हुए हैं। तो इस बंदे ने नॉर्वे पहुंचते ही जनाब, हालांकि पासपोर्ट भी इसके पास नहीं था, वो टीम मैनेजमेंट के पास होता है, ये बंदा गायब हो गया। इफ्तिताही तकरीब हुई इवेंट की, ये नहीं आया। इस टीम ने मैचेस खेले, ये नहीं आया। हालांकि इसकी इतनी अच्छी टीम थी कि इसकी टीम जो है ना वो टूर्नामेंट ही जीत गई है, लेकिन इस बंदे ने एक भी मैच नहीं खेला और नॉर्वे में गायब हो गया है। इस मामले को शुरू में तो दबाया गया कि टीम के मैचेस हैं, अभी कोई मसला ना बने। लेकिन जब ये टीम वापस आई, फिर इस जो है ना रिपोर्ट जब पेश की गई, तो मैनेजर ने कहा जी भाजी साडा मुंडा गायब हो गया था, वो नहीं जी आया। अब इंक्वायरी तो शुरू कर दी गई है। इसका पासपोर्ट वगैरह कागज जो है ना वो नॉर्वे में जो पाकिस्तान एम्बेसी है उनके हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। उसको असाइलम करने का वहां पे हक है, वो असाइलम कर देगा। खतरा महसूस करेगा पाकिस्तान से, जो भी कहानी लेके दे देगा, और उसको पेपर मिलते हैं नहीं मिलते वो अलग इशू है, लेकिन सारी जिंदगी मेहनत करके वो रोजी रोटियां वहां पे कमा सकता है। तो ये जनाब एक हफ्ता पहले भी हमने खबर दी थी कि रिसेंटली इसी महीने 2 एथलीट जर्मनी में भी गायब हो गए हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। यूनिवर्सिटी की टीमें गई थी जर्मनी में, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही थी, मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ की टीम आ रही थी, कौमी यानी पाकिस्तान की नेशनल टीमें नहीं, जो अच्छी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की टीमें हैं वो गई थी वहाँ पे, और 2 बंदे जनाब वहाँ पे भी गायब हो गए। वो भी जनाब कोई मैच उन्होंने नहीं खेला, और मैनेजर टीम हर एक को बताए बगैर चुप करके थे उत्थे जनाब स्किप हो गए। उनके खिलाफ भी जनाब कार्रवाई की जा रही है, क्या की जाएगी ये तो एक बात का मसला है। लेकिन अब जनाब ये जो फुटबॉलर का मसला है, इसने सवालिया निशान लगा दिया है। जो पाकिस्तान की टीमें बाहर के मुल्कों में जाती हैं, खास तौर पर क्रिकेट के अलावा जो छोटी टीमें हैं, हॉकी, उसमें भी लड़के भाग जाते हैं। फुटबॉल, एथलेटिक्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं बाहर के मुल्कों में, कोशिश की जाती है पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कि कोई बंदा ना जाए। हर एक का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स मैनेजर, टीम मैनेजर अपने पास रखता है। लेकिन ये भी कुछ जराए कहते हैं कि जो बंदा भागता है ना, वो पैसे भी देता है मैनेजमेंट को, और उनको पता होता है कि ए बंदा ने वापस नहीं होना, इन्हें नड़ जाना है। तो ये चीज़ें भी जो है ना इस पर भी छानबीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़का तो खैर जो भी गायब होता है उसको ये पता होता है कि मेरा पाकिस्तान में शायद फ्यूचर नहीं है, बाहर आके मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो लेकिन ये एक बैड इमेज है, बहुत ज़्यादा बैड इमेज है कि सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ही पाकिस्तान में खतरा है। क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ही भूख पड़ी हुई है कि ये जनाब जाते तो ग्रीन शर्ट्स पहन के हैं, पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे लगा के जाते हैं, उत्थे जाकर कहते जी पाकिस्तान हाँ जी वापस जाना, सानते तो कुट पे नहीं है, सानते मार दे, सानते फलान है। ये पाकिस्तान की जो है ना इज्जत, इसका ख्याल रखा करें। पैसा आनी जानी चीज़ है। अगर आप अरशद नदीम को देख लें कि अगर उसने अपनी मेहनत किया, दुनिया के हर मुल्क का उसने चक्कर लगाया है, लेकिन वो भागा नहीं है। आज उस पर रहमत है, नाम है, शोहरत है। दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बहरहाल हर एक दी अपनी मर्जी है। मैं तो वीडियो ही बना सकना वा। कमेंट करके बताइएगा। जो पहले मैंने आपको बताया था कि जो यूके और फ्रांस का मुआहदा हुआ है, इससे आपके जहन में किसको फ़ायदा हो सकता है, और इमिग्रेंट्स के लिए क्या जो है ना आपके जहन में एक तस्वीर उभरती है। आप क्या तस्वर करते हैं कि इमिग्रेंट्स को अभी भी जाना चाहिए फ्रांस या यूके, या फ्रांस में रहते हुए मेहनत करके अपना नाम बनाना चाहिए? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।